हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्दुल और आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है, उनको किस तरह यूज़ किया जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस के अंदर सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ लाजमी हम उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि जो मैं ये वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल के अंदर, वो इस डेटा टाइप की होगी। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह डाट प्रोग्रामिंग के अंदर भी वेरिएबल के साथ साथ लाजमी उसका डेटा टाइप मेंशन किया जाता है कि ये कौन सी वैल्यू होल्ड करेगी, कौन सी डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देखें, मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, वो नंबर्स में है, तो मुझे इसको स्टोर करवाना है। तो मैंने सबसे पहले मुझे ये देखना है इसकी टाइप क्या है। जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास नंबर्स में है, इस वजह से मैंने उसकी जो है डेटा टाइप है वो इंटीजर लगाई हुई है, क्योंकि मेरे पास नेचुरल नंबर है, इस वजह से मैंने उसकी डेटा टाइप इंट लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल उसका नाम दिया हुआ है वेरिएबल का, और फिर उसको मैंने वैल्यू असाइन की हुई है। तब मेरे पास ये जो है डेटा स्टोर हो गई। अगर यहाँ पर नंबर्स हैं, अगर यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा होती, कोई भी नाम होता, ठीक है, या कोई आईडी होती, जैसे माजिद 123 हो गया या कुछ भी, तो उसको मैं कैसे स्टोर करवाता। ठीक है, उस अगर अल्फ़ा न्यूमरिक है तो उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, इनकी जगह हम यहाँ पर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस, अपना उसका नाम दे देते हम वेरिएबल का, और यहाँ पर डबल कोटेशन के साथ हम उसकी वैल्यू जो है पास करवा देते। स्ट्रिंग में डबल कोटेशन देना लाजमी होती है, क्योंकि उसके सिवा कंप्यूटर को पता नहीं चलता कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग जब भी हम पास करेंगे तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन देना लाजमी होती है। तो हम बाकी के डेटा टाइप्स देखते हैं। अभी ये नंबर हो गया। नंबर्स में क्या क्या आता है? इंटीजर, डबल, नम और बिग इंट। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स को देखेंगे। अब जो भी नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंपल नंबर, नेचुरल नंबर जो हैं वो हम इंटीजर में पास करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट्स में नंबर होगा, डेसिमल नंबर हमारे पास होगा, तो वो हम डबल में, जैसे कि 10.5 1.3, ठीक है, इस तरह के जो भी वैल्यूज़ होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, वो हम डबल में पास करेंगे। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा जो है वैल्यू कौन सा है, डेसिमल आएगा या नेचुरल नंबर आएगा, तो उसके लिए हम नम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर डबल होगा तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नेचुरल नंबर होगा तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये बिग इंट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी बड़ा नंबर स्टोर करवाना हो। ठीक है, तो तब हम जो है बिग इंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है कि हम जब भी कोई अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा स्टोर करवाना चाहते हों, तब हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी आईडी हो गई, जैसे कि माजिद 123 हो गया, ठीक है, इस तरह की आईडी या कुछ भी। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमरिक अगर आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है बूलियन। जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर आप आगे चल के देखेंगे या आपने अगर पढ़ी होगी, तो जब भी हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, तो तब हम वहाँ पर हम बूलियन का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ये दो वैल्यू सिर्फ ये लेता है, या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, जब भी हम बूलियन का इस्तेमाल करेंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और बाकी लिस्ट हो गया और मैप हो गया, ये हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये चीज़ें रियल में वर्क कैसे करती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अभी इनको मैं हटा कर देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नेचुरल नंबर स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर के अंदर नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ 5, ठीक है। तो ये होता है सिंपल तरीके का। अब मुझे कैसे पता चले कि ये स्टोर हुआ है नहीं हुआ? इसके लिए हम प्रिंट करके इसको देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, प्रिंट नंबर,
ये हमने इसको कॉल किया प्रिंट के अंदर, अब ये 5 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स ले रहा है। अब इसको हम डेसिमल नंबर देते हैं 5.4। अब देखते हैं, तो अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है, वैल्यू टाइप डबल कांट बी असाइन वेरिएबल टाइप इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब कि ये डबल वैल्यू ये डेटा टाइप स्टोर नहीं करेगा अपने पास। तो यहाँ पर हम डबल का इस्तेमाल करते हैं, डबल, ये हमें 5.4 नॉर्मल दे रहा है। अब हम इसके थ्रू अगर नंबर हमारा डेसिमल नेचुरल नंबर ना हो, डेसिमल नंबर ना हो, नेचुरल नंबर हो अगर हमारा, तो फिर ये क्या करते हैं देखते हैं। अभी हमने सिर्फ 5 पास किया है, ठीक है, ये हमें 5.0 दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पता नहीं है कि हमारा डेटा टाइप, हमारी जो डेटा होगी उसका टाइप क्या होगा, तो हम यहाँ पर नम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल 5 आ रहा है। अगर 5.4 कर दूँ मैं फिर से, तो ये 5.4 आ रहा है, मतलब ये डेसिमल नंबर भी ले रहा है और अपना नेचुरल नंबर भी ले रहा है। और उसके बाद अगर हमारे पास है बिग इंट, ठीक है, अब मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ कोई भी। अब देखते हैं ये इसको स्टोर कर रहा है, नहीं, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बिग इंट का, ठीक है। अब बिग इंट को इस्तेमाल करें, हम डायरेक्ट जो है इसमें स्टोर नहीं करवा सकते, इसके लिए हमें इसको जो है इस बिग इंट डॉट पास करना पड़ेगा और फिर स्ट्रिंग में हम इसको वैल्यू पास करवाएंगे, ठीक है। अब डॉट पास क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको असाइन करके दे देगा। अब देखते हैं, तो अब ये प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब हम अगर कोई भी आईडी स्टोर करवाना चाह रहे हैं, कोई भी नंबर स्टोर, कोई भी आईडी स्टोर करवाना चाह रहे हैं, कोई भी नाम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग नेम को असाइन करेंगे, हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे साजिद हो गया, ठीक है, साजिद 1 2 3, ये एक आईडी हो गई, समझे, ठीक। तो ये यहाँ पर साजिद 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमारा इस तरह वर्क करता है, अगर हम खाली साजिद दे दें तो फिर डायरेक्ट साजिद आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये अल्फ़ा न्यूमरिक, ये अल्फ़ाबेट भी हमारे लेता है और नंबर्स भी हमारे, ये दोनों स्टोर करता है। और उसके बाद जो है आ जाता है हमारा बूलियन। बूलियन के लिए हम बूल का इस्तेमाल करते हैं और इसको फॉल्स रहने देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे चल कर यहाँ पर कॉल करवाता हूँ नेम, इसको कॉल करा के इसको फॉल्स ट्रू दे देता हूँ, चार्ज का में, ठीक है। तो मैंने ट्रू असाइन कर दिया। अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ प्रिंट में नेम, तो यहाँ पर देखें जब पहली बार ये प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स है, और जब दूसरी बार तो ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह बाकी की डेटा टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।